वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम आपको बताएंगे कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिशन फंक्शन, यानी जो कंपोजिशन फंक्शन होते हैं उसका कंटिन्यूटी यानी कंटिन्यूस कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि कंपोजिशन फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो कंपोजिशन फंक्शन कुछ ऐसे दिखते हैं, तो इसको ध्यान से देखिए। लिखा है सो दैट द फंक्शन, शो करो ये जो फंक्शन है एफ एक्स साइन एक्स स्क्वायर इज ए कंटिन्यूस। तो ये जो फंक्शन है ये साइन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या एक पोलिनोमियल फंक्शन है और ये जो साइन होता है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसके अंदर एक पोलिनोमियल फंक्शन, तो ऐसे दो फंक्शन को जब हम मर्ज कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, मिला देते हैं, तो ऐसे फंक्शन को कंपोजिशन फंक्शन कहते हैं। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको कैसे कंटिन्यूस करेंगे, तो ये हम देखते हैं। तो पहले तो हम ना गिवन है, आपको क्या गिवन है कि जी एक्स मतलब सॉरी एफ एक्स छोटा एफ लिखते हैं। ठीक है, छोटा एफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है। तो इसमें अब क्या करोगे, इसमें हम जानते हैं कि ये जो अगर एक्स स्क्वायर को टी मान लें तो ये साइन टी यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर दो चीज़ें अलग करना है। ठीक है, तो एक जैसे ये जो एक्स स्क्वायर है इसको लेना है आपको एच एक्स, और एक जो ये साइन है इसको लेना है जी एक्स। ठीक है, तो हम जी एक्स को मान लेंगे ये साइन एक्स है और एच एक्स मान लेंगे ये वाला एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, अब हम इसी एफ एक्स को लिख सकते हैं जी ऑफ एच। ठीक है, तो जी ऑफ एच एक्स, तो जी ऑफ एक्स मतलब जी ए फंक्शन है साइन एक्स, तो एच एक्स यानी एच एक्स क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही इसमें पुट कर देंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो देखो यही है ना, तो इसका ये मतलब होता है कि जैसे फंक्शन है जी में हम जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एच एक्स यानी ये फंक्शन ही पुट कर दें। तो जी की वैल्यू क्या थी साइन एक्स, तो एक्स की जगह एच एक्स वाला फंक्शन ही पुट करना है, तो वो है एक्स स्क्वायर में पुट कर दोगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को ही बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, अब हम इसे कंटिन्यूस कैसे करेंगे, तो इसे कंटिन्यूस प्रूफ करने के लिए हम लिख देंगे कि हेयर यहाँ पर जो जी एक्स है जो कि एक साइन एक्स था और एक दूसरा था हमने एच एक्स लिया था वो था एक्स स्क्वायर, तो ये क्या है इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आपने साइन एक्स का ग्राफ भी देखा होगा कि जो साइन एक्स का ग्राफ होता है वो कंटिन्यूस होता है, क्योंकि पेन को बिना उठाए हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, तो यानी ये कंटिन्यूस फंक्शन होता है। और ये एक्स स्क्वायर क्या होता है, इज़ अ पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल फंक्शन होता है। अब क्योंकि ये पोलिनोमियल फंक्शन होता है तो इसका भी हमने ग्राफ देखा है कि इसका ग्राफ एक पैराबोला जैसा होता है। ठीक है, जो ओरिजिन से होके जाता है। तो ये जो साइन एक्स है इसका भी ग्राफ बिना पेन उठाए खींच सकते हैं, यानी ये भी कंटिन्यूस और ये भी कंटिन्यूस। तो जब दो फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं तो उनके कंपोजिशन फंक्शन भी कंटिन्यूस होते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे वी नो दैट, हम जानते हैं इफ एक फंक्शन है एफ या फिर जी लिख लो, एक फंक्शन है जी और एक फंक्शन है एच आर रियल वैल्यू फंक्शन, ये दो रियल वैल्यू फंक्शन है और सच डेट, और इस प्रकार है कि जो जी एक्स है इज कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस है एट सी, एंड और दूसरा वाला जो एच एक्स है इज आल्सो कंटिन्यूस, वो भी कंटिन्यूस है एट सी। ठीक है, तो तो जी ऑफ एच एक्स, ठीक है, जी ऑफ एच एक्स यानी कंपोजिट फंक्शन जो कि हमारा साइन एक्स स्क्वायर था इज आल्सो कंटिन्यूस। ठीक है, तो लिख देंगे ये भी क्या है कंटिन्यूस एट सी, वो सी पे कंटिन्यूस है। तो ये तो हमने फॉर्मूला बताया, तो लिख देंगे ये जो आपका फंक्शन था, फंक्शन जो था आपका साइन एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूस। ठीक है, ये आपका
कंटिन्यूस है, और कहाँ पे, तो एट एवरी रियल वैल्यू पॉइंट, ठीक है, हर रियल वैल्यू पे कंटिन्यूस है, ठीक है। तो यहाँ पर इस बात को समझना जरूरी है कि अगर जी और एच रियल वैल्यू फंक्शन है, यानी इनको पेन उठा के, बिना पेन उठाए हम कंटिन्यूस ग्राफ खींच सकते हैं, और ये किसी पॉइंट पर ये दोनों कंटिन्यूस है, तो इनका जो कंपोजिशन फंक्शन होता है वो भी कंटिन्यूस होता है, ठीक है।